हम स्टूडेंट्स आई मोहम्मद अहमद इकबाल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 1 के चैप्टर 18 के टॉपिक है न्यूक्लियर फिजिक्स के शॉर्ट क्वेश्चंस को, रिव्यू क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, 12 एंड 13 है। हम क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर टू कॉमन रेडिएशन हैजर्ड्स, ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रिकॉशंस दैट आर टेकन अगेंस्ट दैम। यानी कि हमने इसके हैजर्ड्स के बारे में डिस्कस करना है, यानी कि जो रेडिएशंस हैं वो उसके नुकसानात के बारे में हमने डिस्कस करना है। उसके अलावा हम जो रेडिएशंस के जो नुकसानात हो रहे हैं हम उससे कैसे बच सकते हैं या उससे कैसे प्रोटेक्शन ले सकते हैं या उसकी कैसे एहतियाती तदाबीर कर सकते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करना है। हमें पता है कि जो रेडिएशंस होती हैं अल्फ़ा, बीटा और गैमा होती हैं, ये मुख्तलिफ बीमारियों की वजह बनती हैं। जैसा कि ये कैंसर का रीज़न बनती हैं, ल्यूकीमिया हो गया, स्टेरोलाइट हो गया, यानी कि इसमें यानी कि जो बर्थ हमारे पास है उसके सेल्स को ख़राब करती है। इसके अलावा हमारे पास क्या हो गया, रेडिश कर देती है, स्किन को एलर्जिक हो जाती है। इसके अलावा जेनेटिक डिसऑर्डर आ जाता है इंसान की बॉडी में। तो ये कैसे इनसे बचा जा सकता है, इसकी एक ही हमारे पास प्रिकॉशंस हैं कुछ, कि हम हमारे पास जो इसका न्यूक्लियर वेस्ट होता है फिशन रिएक्शन के नतीजे में, हम उसको क्या करेंगे, इसका जो वेस्ट होता है उसको हम अच्छी तरह बंद करें किसी लेड के कंटेनर में जहाँ से रेडिएशंस बाहर ना निकल सके, उसको वहाँ पे रखा जाए जहाँ पे ज़्यादा आबादी ना हो। सेकेंडली हम कैसे इसकी प्रिकॉशंस ले सकते हैं कि हमें ज़्यादा ऐसी जगह जहाँ पे ज़्यादा रेडिएशंस मौजूद हैं वहाँ पे ज़्यादा विज़िट ना किया जाए। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इन चीज़ों से बच सकते हैं। देखते हैं कि हमने क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ हार्मफुल इफेक्ट ऑन ह्यूमन बॉडी ड्यू टू लार्ज डोज और प्रोलॉन्ग स्मॉल डोज ऑफ रेडिएशन। यानी कि किस वजह से होता है, बड़ी डोज दे दी गई है इंसान की बॉडी को, यानी कि ज़्यादा रेडिएशन मिल गई है इंसान की बॉडी को, या फिर छोटी डोज मिल रही है, यानी कि थोड़ी थोड़ी अमाउंट में इंसान की बॉडी को इसकी डोज मिल रही है, और वो क्या मिल रही है, लंबे अरसे के लिए मिल रही है, काफ़ी अरसे के लिए मिल रही है। यानी कि इंसान ऐसी जगह पे विजिट कर रहा है बार बार जहाँ पे क्या आ रहा है, हमारे पास रेडिएशन मौजूद हैं, लाइटली हल्की रेडिएशन मौजूद हैं, लेकिन वो लगातार क्या कर रही है, इंसान की जिस्म को डैमेज कर रही हैं। सेकंड आ जाता है हमारे पास है जेनेटिक म्यूटेशन हो जाती है इसकी वजह से, यानी कि रेडिएशंस होती हैं, रेडिएशंस की वजह से क्या होता है, जेनेटिक म्यूटेशंस हो जाती हैं इन बोथ ह्यूमन एंड प्लांट्स। पौधों में भी हो जाती है और इंसानों में भी हो जाती है, यानी जानदारों में हो जाती है। सम चिल्ड्रन आर बोर्न विद सीरियस डिफॉर्मिटीज़, यानी कुछ बच्चे जो पैदा होते हैं वो सीरियस डिफॉर्मिटीज़ की वजह की होती है उनमें, कैसे कि कुछ उनमें अपाहजपन आ जाता है, माजूरी आ जाती है। तो इनको हम इन चीज़ों से कैसे प्रिकॉशंस ले सकते हैं उसको डिस्कस करते हैं। रेडिएक्टिव सोर्स शुड बी स्टोर्ड इन थिक लेड कंटेनर, यानी कि जो रेडिएक्टिव सोर्स है इसको किस में बंद होना चाहिए, एक थिक लेड कंटेनर में बंद होना चाहिए। सेकेंड क्या है हमारे पास है, फ्रीक्वेंट विजिट टू रेडिएशन सेंसिटिव एरियाज शुड बी अवॉइडेड, यानी कि ऐसे एरिया जहाँ पे बहुत सारी रेडिएशन मौजूद हैं वहाँ पे हमें ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, या फिर हमें परहेज़ करना चाहिए ऐसे इलाकों पे जाने के लिए जहाँ पे हमारे पास हमें मालूम है कि यहाँ पे रेडियोएक्टिव सोर्सेज मौजूद हो सकते हैं। तो इससे हमें क्या करना चाहिए, ये एहतियाती तदाबीर लेनी चाहिए, ऐसी जगहों पे नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 12 है, कंप्लीट द न्यूक्लियर रिएक्शन। हमने ये रिएक्शन दिया हुआ है क्वेश्चन में कि यूरेनियम 23592 है, इस क्या है हमारे पास, एक एक्स एलिमेंट है जिसे हम क्या कह देते हैं, डॉटर एलिमेंट आगे हमारे पास है। 140 है, 140 जो है इसका एटॉमिक मास है, और 52 क्या है इसका एटॉमिक नंबर है। साथ हमने फाइंड करना है नेक्स्ट एलिमेंट को कौन सा है वो हमारे पास है, और साथ इसमें क्या दिया हुए हैं, 2 न्यूट्रॉन्स इसमें से निकल रहे हैं। हमें मालूम है कि ये हमारे पास क्या आ रहा है कि यूरेनियम 235 आ रहा है। 235 क्या है, इसका एटॉमिक मास आ गया। 92 क्या आ गया, एटॉमिक नंबर आ गया। अब ये क्या हो रहा है, दो लाइटर न्यूक्लियाई में तकसीम हो रहा है, या हम कहते हैं लाइटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो रहा है हमारे पास। तो ये क्या आ जाएगा, 54 हम देखते हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट टेबल में देखें कि 54 क्या है, एटॉमिक नंबर है, ये किसका होता है, ये जीनॉन का होता है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, जीनॉन हो जाएगा, तो ये एक्स ई हमारे पास 54 हो जाएगा, एंड 144 क्या हो जाएगा, इसका मैस आ जाएगा। अब 154 है तो इसमें से हम क्या करेंगे, 92 में से माइनस करेंगे, तो ये हमारे पास 54 92 में से माइनस करें तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 38 आ जाएगा। तो 38 हो जाएगा हमारे पास। 38 किसका होता है एटॉमिक नंबर, अगर हम देखें तो हमें मालूम होगा कि ये स्ट्रोंशियम का होता है, तो ये
एस आर आ जाएगा, एस आर आ गया, 38 आ गया। अब हमारे पास क्या आ रहा है, +2 न्यूट्रॉन भी यहाँ से निकले हुए हैं, 2 न्यूट्रॉन्स निकले हुए हैं। अब हमारे पास 2 न्यूट्रॉन यहाँ पे हैं और यहाँ पे कितने आ जाएंगे, हमारे पास 235 थे, 144 ये आ गए, तो 35 2 न्यूट्रॉन ये आ गए। यहाँ पे हमारे पास कितने हो जाएंगे, 93 आ जाएंगे यहाँ पे हमारे पास, यानी कि ये नंबर एटॉमिक मास कितना आ जाएगा, 93 हो जाएगा हमारे पास है। तो इस तरह हम क्या कह देंगे, ये हमारे पास के आगे हैं, ये एक इक्वेशन कंप्लीट होगी, ये हमारे पास इसकी है। इसका नेक्स्ट पार्ट है इसी क्वेश्चन का कि डज दिस रिएक्शन इन्वॉल्व फिशन और फ्यूजन रिएक्शन। तो इसमें क्या है, कौन कौन सा रिएक्शन आ रहा है, इसमें फिशन आ रहा है ये या फिर फ्यूजन आ रहा है। हमने पढ़ा था कि फ्यूजन रिएक्शन क्या होता है कि 2 लाइटर न्यूक्लियाई को हम इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, एक हैवी न्यूक्लियाई बनेगा। तो इस यहाँ पे हम देखें कि यहाँ पे एक हैवी न्यूक्लियाई हमारे पास मौजूद है जो कि किस में कन्वर्ट हो रहा है, 2 लाइटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो रहा है। तो लाइटर न्यूक्लियाई में हम क्या करें, इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, तो ये फिशन रिएक्शन हो जाएगा हमारे पास, ये फिशन रिएक्शन हो जाएगा। तो हम कह देंगे कि हमने एक हैवी न्यूक्लियाई को 2 लाइटर न्यूक्लियाई में डिवाइड किया है या फिर इसको कन्वर्ट किया है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक फिशन रिएक्शन आ जाएगा। हम कह देंगे दिस रिएक्शन इज फिशन रिएक्शन या फिर न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन हम कह देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन इज मोर रिलायबल एंड सुटेबल सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है ये ज़्यादा रिलायबल है और सुटेबल सोर्स है एनर्जी का देन द न्यूक्लियर फिशन चेन रिएक्शन, न्यूक्लियर फिशन चेन रिएक्शन की निस्बत। जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट विद प्लॉसिबल आर्ग्यूमेंट्स, यानी कि सॉलिड रीज़न हमने देनी है कि ये ऐसा क्यों है। हमें मालूम है कि जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन क्या होता है कि 2 लाइटर न्यूक्लियाई को हम इकट्ठा करके एक हैवी न्यूक्लियाई बनाते हैं। इसके नतीजे में हमें क्या मिलता है, एक हैवी न्यूक्लियाई मिलता है, ना सिर्फ बल्कि एक बड़ी अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है। प्लस ये होता है कि हमारे पास जो हैवी न्यूक्लियाई होता है वो क्या होता है, एक स्टेबल न्यूक्लियाई होता है, वो रेडियो एक्टिव नहीं होता। जब लाइटर न्यूक्लियाई करते हैं तो जब वो स्टेबल होता है तो वो नाइट्रोजन नहीं होता। इसकी रीजन ठीक क्या होता है, ये हमारे पास इसमें जो न्यूक्लियर वेस्ट है वो नहीं होता है, जबकि फिशन रिएक्शन में क्या होता है, न्यूक्लियर वेस्ट मौजूद होता है। यानी कि जो हम 2 हैवी न्यूक्लियाई को 2 लाइटर न्यूक्लियाई में डिवाइड करते हैं तो उसमें से एक आध अनस्टेबल भी हो सकता है। तो वो क्या होता है, हमारे पास रेडियो आइसोटोप्स हो सकते हैं। तो वो क्या हो सकते हैं, वो एक हमारे पास वेस्ट, न्यूक्लियर वेस्ट आ सकता है जिसको स्टोर करना या हिफाजत करना उसकी मुश्किल हो सकती है, तो जिससे लोगों को नुकसान पहुंच सकता है। तो ये हमारे पास क्या है, ज़्यादा रिलायबल है और ज़्यादा सुटेबल है। Nuclear fusion reaction is more reliable and suitable source of energy than nuclear fission reaction because by combining 2 lighter nuclei we get a large nuclei and large amount of energy। हम क्या करते हैं, इससे एक लार्ज एटॉमिक न्यूक्लियर मिलता है हमें और साथ साथ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है। एंड आल्सो देयर इज नो न्यूक्लियर वेस्ट ऑफ फ्यूजन रिएक्शन, और इसका फ्यूजन रिएक्शन का कोई भी न्यूक्लियर वेस्ट नहीं होता है, जबकि फिशन रिएक्शन का न्यूक्लियर वेस्ट होता है। तो ये सबसे ज़्यादा हमारे पास रिलायबल और सुटेबल सोर्स है। ये था हमारे पास आज का लेक्चर। आई होप समझ आई होगी आपको। आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।